बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हम सब? ठीक ठाक हैं। एएसएफ के असिस्टेंट पे काफ़ी गर्ल्स ने अप्लाई किया, बॉयज़ ने अप्लाई किया, और कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जिन्हें मैंने बताया कि आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, तो वो सोचती हैं कि सर आप क्यों मना कर देते हैं। देखिए मेरी बात सुने, कभी कभार इंसान की अप्लाई करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका वक्त। हम कुछ जगह अप्लाई करके अपने वक्त को ज़ाया कर रहे होते हैं बनस्बत कि हमें वहाँ अप्लाई करना चाहिए जो जॉब हमें ईजिली मिल जाए। हर बंदे का अपना माइंड होता है, अपनी सोच होती है, और अपने उसका सारा क्राइटेरिया होता है। तो मेरे ख्याल से ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी हम एएसएफ असिस्टेंट इंस्पेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाते हैं जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिलेबस में क्या क्या आएगा? इंग्लिश आएगी 10 मार्क्स की, जनरल जीके आएगा 10 मार्क्स का, पास्ट 10, इस्लामिया 10, मैथ 7 मार्क्स की आ सकते हैं, और जॉब एएसएफ के रेलिवेंट 3-4 एमसीक्यू आ सकते हैं। लास्ट टाइम 70 नंबर का पेपर था, उससे पहले 100 नंबर का था, इस बार उम्मीद है कि शायद 50 नंबर का पेपर आ जाएगा। अब आते हैं बेसिक पॉइंट की तरफ, और एक एक करके हम इस पे वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले आता है मैथ का। मैथ में अगर हम बात की जाए तो मैथ में बेसिक अर्थमेटिक में आते हैं परसेंटेज वाले क्वेश्चन। अब ये आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए ना। आप 300 मल्टीप्लाई बाय 20 ओवर 100, 300 का 20% निकालें कैलकुलेटर के बगैर। यस, ये पॉइंट तो समझाना चाह रहा था मैं आपको। कैलकुलेटर के बगैर आपने करना प्रैक्टिस। समझ आ रही? कैलकुलेटर के बगैर आपने प्रैक्टिस करनी। उसके अलावा आपको ये ध्यान में होना चाहिए रेशियो वाले क्वेश्चन। रेशियो का मतलब 2 डॉट्स होता है, और अगर प्रोपोर्शन हो यानी 4 डॉट्स, उसका मतलब इक्वल टू होता है। दो रेशियो, दो नुकते हैं, उसका मतलब डिवाइड है। डिवाइड का मतलब क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, वरना ये वाले को आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो इसे रेसिप्रोकल कर दें, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। सॉल्व करना सीखें, हो जाएगा, वरना नहीं होगा। मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, फर्स्ट को लास्ट से करते हैं, सेकंड को थर्ड से करते हैं मल्टीप्लाई। ये आपको आना चाहिए। एक्स और वन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। दूसरे पॉइंट की तरफ अगर हम चले जाएं तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपके सिंपल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। वो इस तरह के क्वेश्चन होंगे कि फादर की जितनी है, बेटे की इतनी है, तो बताएं उसके दूसरे बेटे की उम्र कितनी होगी, एक बंदे ने इतने गोल किए तो इतने गोल हो गए। इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, वो आप लोगों ने क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश की, ठीक है, तो ग्रामर, बेसिक ग्रामर, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन वगैरह, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए ताकि आप आसानी से वो कर सकें। टेंसेस आने चाहिए, प्रपोजिशन, डबल प्रपोजिशन यूज़ करनी आपको आनी चाहिए। सिनोनिम एंटोनिम्स अभी ना करें, आपको पेपर से पहले बता दूंगा, वही कर लेना। उसके बाद अगर हम बात करें आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वैसे नहीं आएगी। प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आएगी, वरना नहीं आएगी। तुक्के मारते रहेंगे, गलत होता रहेगा। और बात की जाए अब हमारे जीके में, जिसमें एवरीडे साइंस आएगा, उसका मैं ऑलरेडी पहले बताता हूँ कभी बारी कि 6, 7, 8 क्लास की जनरल साइंस की बुक पकड़ लें पंजाब टेस्ट बोर्ड की। हर चैप्टर के एंड पे जो एमसीक्यू दिए हैं उन्हें पढ़ लें, ताकि आपको कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन लेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इन सबका पता हो। आपको पता ही नहीं चीज़ों के बारे में, डिप्रेशन का नहीं पता, ओजोन का फॉर्मूला नहीं पता, वाटर का फॉर्मूला नहीं पता, तो भला कैसे पास होगी जनरल साइंस। उसके अलावा जो है करंट अफेयर की हम बात करें तो करंट अफेयर में आपके 10 इयर्स का, अभी से लेकर पिछले 10 साल तक, पाकिस्तान का लोअर का सीएम कौन है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, अब कौन है, पहले कौन था, ये सब आप लोगों ने पढ़ लेना। उसके बाद अगर बात की जाए बिस्मिल्लाह। अच्छा, पास्ट स्टडी के बारे में मैंने आपको और एवरीडे साइंस का बता दिया था। पास्ट स्टडी का मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुतालिक आपने पढ़ लेना है। उसके अलावा जो है आपने राइट 10 ईयर्स की स्टडी कर लेनी है आपने, पाकिस्तान के अभी से पहले के मौजूदा हालात के बारे में। उसके अलावा अगर बात की है इस्लामियत की, इस्लामियत में तो फ़िरक़ों के बारे में लाजमी पढ़िएगा। इधर रहने दें अहमद, रहने दें बस, ठीक है, इधर की सही है, इधर की ज़रूरत नहीं है, बस ठीक है, मैं इधर बैठा हूँ ना, अब सही है। तो ठीक है, उसके बाद जो है ना बेसिक कुरान मजीद का नॉलेज, सूरतें कितनी है, आयतें कितनी है, सजदे कितने हैं, मंजिलें कितनी है, ये आपने एएसएफ इंस्पेक्टर की पोस्ट के बारे में पढ़ के जाना है। और बात की जाए अगर सीनियर मेंटेनेंस की, वो कहीं से भी आ सकते हैं, उसके लिए भी फोकस ना करें, बाकी आप लोग कर लें। बाकी पाकिस्तान की कैपिटल के बारे में पढ़ना, अभी ये इस्लामाबाद, उससे पहले क्या था, उससे पहले कराची था, राइट, और ये चीज़ आपने पढ़ लेनी है। उसके अलावा जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन थे, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, कायद मोहम्मद अली जिन्ना पहले गवर्नर जनरल थे। और पाकिस्तान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो थे लियाकत अली खान, और जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे सिकंदर मिर्ज़ा, ठीक है। और लोअर रेजोल्यूशन 1940 में हुई। ये बेसिक चीज़ आपने कर लेनी है।
पाकिस्तान इस्लाम के पिलर्स कितने हैं, 5 हैं, और उसके अलावा आसमानी किताबें कौन-कौन सी हैं, किन-किन में नाज़िल हुई, ये चीज़ें, और मैथ में आपने परसेंटेज फाइंड आउट करना आना चाहिए आपको। ये बेसिक चीज़ें जो मैंने बताई, ये दिमाग से आना चाहिए, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये चीज़ें आप लोगों ने करके मुझे कन्फर्म करनी है, ताकि फिर पता चलेगा आपको आता है। मैंने जो काम दे दिया, दिखने में आपको छोटा लग रहा है, लेकिन ये अच्छा खासा काम है, अगर करोगे तो 1 हफ्ता लग जाएगा। देखते हैं, चलो हम कहीं दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।